महाराज जी, मृत्यु अटल है, ये जीवन का सत्य है, लेकिन जब वो आए तो डर ना लगे, भय ना लगे। पहली बात तो मृत्यु किसकी होती है? अब जब सत्संग करने आए हो तो इसीलिए बता रहे हैं कि मृत्यु होती किसकी है? किसी की नहीं। आत्मा अमर है, आत्मा की तो मृत्यु से कोई, और पंचभूतों में मिल जाते हैं। अग्नि तत्व में मिल गया, जल तत्व जल में मिल गया, वायु में, पृथ्वी में, आकाश में, तो किसी की भी मृत्यु नहीं। एक पंचभूतों का मिलना जन्म और उनका बिखर जाना मृत्यु, क्योंकि आत्मा पर इसका तो कोई प्रभाव नहीं। अब इसी ज्ञान को ना जानने के कारण हमने इन पंचभूतों के शरीरों को अपना मान लिया है। इतना माया का आकर्षण हो गया कि जैसे हम मान रहे अपने को स्त्री मान रहे, अपने को पुरुष मान रहे, और इससे इतना प्यार हो गया कि अब इसके छूटने की बात सुनकर डर लगता है कि यार शरीर छूट जाएगा, और जिससे प्यार है वो भी छूट जाएगा, हमारा घर छूट जाएगा, बच्चे, परिवार, पति सब छूट जाएंगे। तो ज्ञान ना होने के कारण हमको ये भय बना रहता है। अगर हमें ज्ञान हो जाए तो हमें तो कोई मार नहीं सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। हमारा स्वरूप जो है अविनाशी है और शरीर विनाशी है, इसका विनाश निश्चित होना है। विनाश का मतलब परिवर्तन। ये अभी एकत्रित है तो रूप बन गया, और परिवर्तित हो गया तो रूप बिगड़ गया। तो हमें भगवान का नाम जप करके सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु का अंश हूँ, अविनाशी हूँ। जब असलियत में ये ज्ञान अनुभव में आ जाएगा तो मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। महाराज जी, मृत्यु अटल है, ये जीवन का सत्य है, लेकिन जब वो आए तो डर ना लगे, भय ना लगे। पहली बात तो मृत्यु किसकी होती है? अब जब सत्संग करने आए हो तो इसीलिए बता रहे हैं कि मृत्यु होती किसकी है? किसी की नहीं। आत्मा अमर है, आत्मा की तो मृत्यु से कोई, और पंचभूतों में मिल जाते हैं। अग्नि तत्व में मिल गया, जल तत्व जल में मिल गया, वायु में, पृथ्वी में, आकाश में, तो किसी की भी मृत्यु नहीं। एक पंचभूतों का मिलना जन्म और उनका बिखर जाना मृत्यु, क्योंकि आत्मा पर इसका तो कोई प्रभाव नहीं। अब इसी ज्ञान को ना जानने के कारण हमने इन पंचभूतों के शरीरों को अपना मान लिया है। इतना माया का आकर्षण हो गया कि जैसे हम मान रहे अपने को स्त्री मान रहे, अपने को पुरुष मान रहे, और इससे इतना प्यार हो गया कि अब इसके छूटने की बात सुनकर डर लगता है कि यार शरीर छूट जाएगा, और जिससे प्यार है वो भी छूट जाएगा, हमारा घर छूट जाएगा, बच्चे, परिवार, पति सब छूट जाएंगे। तो ज्ञान ना होने के कारण हमको ये भय बना रहता है। अगर हमें ज्ञान हो जाए तो हमें तो कोई मार नहीं सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। हमारा स्वरूप जो है अविनाशी है और शरीर विनाशी है, इसका विनाश निश्चित होना है। विनाश का मतलब परिवर्तन। ये अभी एकत्रित है तो रूप बन गया, और परिवर्तित हो गया तो रूप बिगड़ गया। तो हमें भगवान का नाम जप करके सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु का अंश हूँ, अविनाशी हूँ। जब असलियत में ये ज्ञान अनुभव में आ जाएगा तो मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा।